हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड एमसीक्यू सेक्शन फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर। सो गाइस, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल रहता है। तो इसके बारे में आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, अगर आपने आरबीआई के बारे में पढ़ा है ना, यहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि 50% मॉनेटरी पॉलिसी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आरबीआई और मॉनेटरी दोनों एक दूसरे से इंटरलेट हैं। इंटरलेट क्या कि दोनों अटैचमेंट में। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक ही समझो आप, मॉनेटरी पॉलिसी और रोल ऑफ आरबीआई। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक होती है फिजिकल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी को करता है आरबीआई। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ तक समझ आया हो। उसके बाद आज फिजिकल पॉलिसी का हमने थियोरेटिकल पार्ट्स भी पढ़े, उसमें हमारे व्यूज़ कम आए थे, बच्चों ने नहीं देखा, तो इसलिए हमने थियोरेटिकल पार्ट्स नहीं लाया मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हमने उसके एमसीक्यूज करवाए आपको। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको हम हमारी इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। विजिट करके वहाँ पे जाएं, उसको क्लिक करें, वहाँ पे आपको एफए की इकोनॉमिक्स के और भी टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई। सो गाइस, चैनल पे जो भी न्यू है जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टरी पोस्ट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज ए रेगुलेटरी पॉलिसी। Monetary policy is a regulatory policy by which the dash monetary authority of a country controls the supply of money, availability of bank credit and cost of money, that is rate of interest. So guys, यहाँ पे पूरा रोल बता दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑप्शन में आरबीआई नहीं भी होगा, अगर वहाँ पे सेंट्रल बैंक होगा तो आप तब भी उस पर टिक करोगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक को ही आरबीआई बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे उसका थोड़ा बहुत फंक्शन बताए हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि आरबीआई की बात कर रहा है। ऑफ ए कंट्री कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी, जो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट, जो बैंक को क्रेडिट देते हैं उनको, और कॉस्ट ऑफ मनी, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मनी की जो कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ये आपने चीज़ें पढ़ी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट। मैंने अभी बताया मनी की सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है, बैंक क्रेडिट को कौन करता है सर, वो आपका करता है आरबीआई बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रोल इसलिए इसका पढ़ना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की बात करें, हैज़ द ड्यूटी टू सी दैट अ लेजिटिमेट क्रेडिट रिक्वायरमेंट और मीट। बिल्कुल, मैंने बताया था कि क्रेडिट देता है बैंक को, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं हमारे, ये बिल्कुल सही है। एट द सेम टाइम क्रेडिट इज नॉट यूज फॉर द अनप्रोडक्टिव एंड स्पेक्चुलेटिव पर्पज, यानी कि सेम क्रेडिट नहीं दिया जाएगा स्पेक्चुलेटिव पर्पज के लिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आरबीआई राइटली कॉल्स इस क्रेडिट पॉलिसी एज वन ऑफ द कंट्रोल एक्सप्रेशन, इसको उनको कंट्रोल में भी रखना पड़ता है, तो इसका ऑल ऑफ द वर्ब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। देखिए, इस टाइप के एग्जाम के क्वेश्चन आपको सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो जीके का पोर्शन है ना, वो बहुत लेंथी है सब इंस्पेक्टर का, तो शायद इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात है तो वहाँ पे भी जरूर पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब बोल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, तो ये गाइस एक बात बता दूं मैं आपको, ये करती है ग्रोथ और स्टेबिलिटी को। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इनका रहता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी, स्टेबल बनाए रखना प्राइस का, कि इन्फ्लेशन नहीं आ जाए कंट्री में, ना डिफ्लेशन हो ना इन्फ्लेशन हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी मैनेजमेंट रेगुलेट्स। मॉनेटरी मैनेजमेंट रेगुलेट्स करता है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट ओनली, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट ओनली, यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट ओनली, बिल्कुल।
अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि करेंसी को प्रिंट करेगा। कॉस्ट ऑफ मनी, यूज़ ऑफ मनी, क्या क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट देगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी ऑल ऑफ द अबव हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस स्टेबिलिटी implies promoting with considerable emphasis on price stability। देखिए प्राइस स्टेबिलिटी के कारण और यहाँ पे किस चीज़ की बात होगी, फिनेंशियल डेवलपमेंट करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, स्ट्रेटेजिक फिनेंशियल डेवलपमेंट करेगा, या नन ऑफ द दीज करेगा। देखिए प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को इसको इम्प्रूव करना है, और उसका मेन मोटिव क्या रहता है, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट लाना, इकॉनमी में डेवलपमेंट लाना, ठीक है। जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है। उसके बाद है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक मीन्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आपको पता ही है, स्टॉक का ही पता ही है, जो आपको माल रखा होता है बेचने के लिए। तो इसका क्या रिस्ट्रिक्शन, इनमें से क्या मतलब रहता है इनका, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी कैरीज आउट दिस एसेंशियल फंक्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड सोशल इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ द पीपल, बैन ऑन हुक अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी। तो गाइस ये जो पॉइंट फर्स्ट है ना, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी होती है जो कैरीड आउट दिस एसेंशियल फंक्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सारा रिस्ट्रिक्शन लग गए होते हैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी में, सोशल इकोनॉमी में, इकोनॉमिक क्लासेस ऑफ द पीपल, इन सब में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसी को हम इन्वेंट्रीज को जब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो इसका यही एक मीनिंग निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग अ फर्म टू बट द पब्लिक एंड बैंक्स। देखिए ये क्या बोल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स बाई और सेलिंग्स ऑफ, किस चीज़ का बाइंग और सेलिंग्स होता है, आपने पढ़ा होगा, एक साइड पब्लिक होती है, दूसरी साइड आपका बैंक्स होता है, ठीक है। पब्लिक यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करती है, फ्रॉम और टू द बैंक्स, यानी कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करती रहती हैं, ठीक है। जब इन्फ्लेशन आ जाता है तब ये क्या करेंगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगी, वो पैसा अपने पास रख लेंगे। जब डिफ्लेशन होगा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके पैसा अपने से दे देंगी, ठीक है। अब आती है बात, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू कंट्रोल। आरबीआई जब सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, या तो फिर पब्लिक को करता है, ठीक है, फिर पब्लिक से खरीद भी लेता है, तो ये किस चीज़ को कंट्रोल को करने की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट फ्लो फाइनेंस इन बैंक्स की बात कर रहा है, क्रेडिट की बात कर रहा है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात कर रहा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचेगा उसको कंट्रोल करने की क्यों बात करें, तो ये फ्लो ऑफ क्रेडिट यानी कि फ्लो ऑफ मनी होगा, उसको कंट्रोल करने की बात करेगा। मैंने जैसे बताया कि जब आरबीआई का मन होगा कि फ़्लो को इंक्रीज़ करना है, डिफ्लेशन आ चुका है, सॉरी इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक है, पैसे नहीं सॉरी मतलब कि पैसा ख़त्म हो चुका है, तो आरबीआई क्या करेगा, क्रेडिट फ्लो को क्या करेगा, इट वाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जब आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, मार्केट में मतलब कि पब्लिक के पास पैसा ख़त्म हो चुका है, तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद लेगा और ये पैसा पे कर देगा, तो यहाँ पे पैसा हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ इनकी रहती है। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो इज़ एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934, एवरी एंड बैंक हैज़ टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व बैंक विद, किसके पास रखनी होती है इनको बैंक, हर एक बैंक को, तो वो रखी कमर्शियल को आरबीआई के साथ ये मेंटेन रखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई इज एम्पावर्ड टू वेरी द CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, उसको एम्पावर्ड करनी पड़ती है कितने के कितने बीच में। तो मैं आपको बता दूं, ना तो 2 और 16 होगा, 3 और 15% के बीच बीच में इनको मेंटेन रखनी पड़ती है इनको अपनी CRR। कैश रिजर्व रेशो इंक्रीज द कैश फॉर, कैश रिजर्व रेशो किसके लिए इंक्रीज की जाती है, द कैश फॉर लैंडिंग के लिए, ठीक है, लैंडिंग के लिए की जाती है। उसके बाद है LFA किस पे स्टैंड करता है, तो इसका मैं राइट ऑप्शन आपको अभी बता दूं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे, ठीक है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन, ILF स्टैंड फॉर, यानी कि इसको कब अनाउंस किया था, 1999 में। ये इस तरह के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका एडजस्टमेंट फैसिलिटी आपने पढ़ लिया, इंटरीम, ठीक है, ये आरबीआई 1990 एक्ट। अब
FA के लिए क्वेश्चन जो बन सकता है, एवरी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ टू मेंटेन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एसेट विद देमसेल्फ एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, देयर टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, दिस एसेट हैव टू कीप ऑन नॉन कैश from such as G-Secs, precious metals, approved securities like bonds. The ratio of the liquid assets of time and demand liabilities is termed as statutory liquid ratio. ये आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, रोल ऑफ RBI पढ़ोगे, ये चीज़ें आपको वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। सर बात आती है कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको डिटो सेम कहीं नहीं मिलेगा जीके एसएसबी में, बाकी एग्ज़ाम में मिल सकता है, एसएससी के जो CGL वगैरह होते हैं उनमें मिल सकता है, पर जेके एसएसबी का एग्ज़ाम अब ऐसा हो चुका है कि वो अपने से क्वेश्चन बनाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, अपने से क्वेश्चन बनाएंगे और शायद आपसे पूछ लेंगे कि वाई अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड्स मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे पंचायत अकाउंट टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि फिजिकल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनको नीड क्यों रहती है, तो मैंने बताया था कि उनको एक्सेलरेट करना पड़ता है कैपिटल फॉर्मेशन को, तभी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह रहती है। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, शायद एग्ज़ाम में आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री को मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों रहती है, ठीक है, तो वो रहती है इनको इन्फ्लुएंसिंग, प्रभाव डालती है इन पे सप्लाई एंड यूज़ ऑफ क्रेडिट पे, कंबाटिंग इन्फ्लेशन एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इस चीज़ पे ये फोकस करता है, बस आपको यही याद रखना है। सो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना। ओके गाइस, गुड नाइट।